सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं सिमरनदीप कौर आप सारे दर्शकों का प्रो भारत न्यूज़ में स्वागत करती हूँ। जम्मू कश्मीर में 3 चरणों के विधानसभा के चुनावों के बाद कयास लगाया जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यानी कि एनसी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन कर अगली सरकार बना सकती है। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? एक तरफ अगर हम बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के चुनाव की, तो उनका जो एजेंडा है वे 370 की बहाली, राज्य का दर्जा वापस देना और विकास आधारित शासन के एजेंडे पर लड़ रहा है, जो जम्मू कश्मीर के निवासियों पर केंद्रित है। इसमें सरकारी कर्मचारी, व्यवसायी, दैनिक मजदूर, पेंशनभागी आदि शामिल हैं। इसी कारण अधिकांश कश्मीरियों और जम्मू के एक बड़े हिस्से ने एनसी का समर्थन किया है इन चुनावों में, और कहीं ना कहीं एनसी का समर्थन देते हुए इन चुनावों में नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की अगर बात करें, उनके मुख्य एजेंडों की बात करें, तो वो एनसी से बिल्कुल ज़्यादा अलग दिखते हुए नज़र आए हैं। जहां पर बीजेपी ने साफ तौर पर ये कहा है कि धारा 370 को इतिहास का एक हिस्सा और कभी ना वापस होने वाला एक निर्णय बताया है, और बीजेपी ने राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए कोई समय सीमा या रोड मैप जो है वो पेश नहीं किया है। अगर अब हम संख्या की बात करें तो कश्मीर डिवीज़न में 47 सीटों में से अधिकांश जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान इंजीनियर रशीद की एंट्री से कहीं ना कहीं ये उम्मीद जो है वो की जा रही थी कि वे घाटी में एनसी की लहर को जो है वो रोक पाएंगे, लेकिन वहीं उनकी पार्टी 1 से 3 सीटों तक ही सिमट कर रह रही है। वहीं अगर हम अल्ताफ़ बुखारी अपनी पार्टी की अगर हम बात करें तो वहाँ की भी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। उन्होंने भी जो है वो ताज़ा रुझानों के अनुसार यही पता चल रहा है कि 1 से 2 सीटें ही मिलती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं अगर हम बात करें आज़ाद साहब की, तो कांग्रेस से अलग होकर डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी बनाकर चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में फिर से शामिल होने की उन्होंने पूरी कोशिश जो है की, मगर चुनावों से पहले उनका ये प्रयास जो है वो विफल रहा और उनके लिए कह सकते हैं कि दरवाजे जो है वो बंद दिखते हुए नज़र आए। चौंकाने वाली बात तो ये सामने आई है कि रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद साहब की डीपीएपी को एक भी सीट जो है वो नहीं मिलने की संभावना जो है वो दिख रही है। इसी तरह साजिद लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को 1 से लेकर 2 सीटें मिलने की उम्मीद है, और वहीं सीपीआईएम के एमवाई तारिक गमी का जीतना इस बार संदिग्ध माना जा रहा है। वहीं अगर हम महबूबा मुफ्ती जी की बात करें, महबूबा मुफ्ती जी की पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें, जहां पर कई कार्यकर्ताओं द्वारा इस पार्टी को जो है वो छोड़ा गया, लेकिन अगर बात करें तो डोडा, किश्तवाड़, पुंछ और रजौरी ज़िले में 2 से 3 सीटें जीतने की उम्मीद है, और कुल मिलाकर हम देखें तो पीडीपी को 10 से 12 सीटें मिलने की संभावना है। कांग्रेस ने भी इन चुनावों में एक स्वतंत्र राजनीतिक पार्टी के रूप में कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला है, और उन्होंने 8 से 10 सीटें मिल सकती हैं। निश्चित रूप से इन नतीजों से रमन भल्ले का राजनीतिक भविष्य काफ़ी हद तक तय होगा, लेकिन जिसका पता हम सबको जो है वो 8 अक्टूबर को ही चल सकेगा। अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की यानी कि बीजेपी की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर ज़िले में एक अच्छा प्रदर्शन कर रही वह नज़र आ रही हैं। वहीं 25 से 28 सीटें जीतने की उम्मीद है। हालांकि पार्टी अपनी आंतरिक समीक्षा में 34 से 38 सीटें जीतने का दावा कर रही है, लेकिन वास्तविक में संख्या जो है वो ईवीएम के खुलने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। बीजेपी में ये चर्चा भी है कि अगर पार्टी बहुमत तक पहुंचती है तो अशोक कौल, सुनील सेठी, जतिंदर सिंह मुख्य पद के लिए प्रमुख दावेदार होंगे। कुल मिलाकर अगर हम सारे आंकड़ों की अगर हम बात करें तो एनसी कांग्रेस गठबंधन सत्ता में आने की जो है संभावना दिखाई, क्योंकि उन्हें 46 से अधिक सीटें मिलने की बीजेपी से ज़्यादा संभावना दिखती हुई नज़र आ रही है। अगर 2 से 3 सीटें कम भी पड़ती हैं तो पीडीपी बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए एनसी को समर्थन दे सकती है। वक्त आ गया है एग्जिट पोल का, जिसका आप सबको बेसब्री से इंतज़ार था। आपको मैं बता दूं, रिपोर्ट्स, ट्रेंड्स और ग्राउंड सर्वे के अनुसार से अब हम जो है आपको एग्जिट
एग्जिट पोल जो हमारी टीम के सर्वे के हिसाब से हम प्रसारित करेंगे। आपको बता दूं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जो है वो 0 से लेकर 1 सीट तक जो है उनके जीतने की संभावना है। वहीं अगर हम साजिद लोन की बात करें, पीपल कॉन्फ्रेंस की 2 से लेकर 3 सीटें जीतने की संभावना है, जो इस समय जो हंदवाड़ा से एनसी को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं नेशनल पैंथर पार्टी की अगर हम बात करें तो वहां पर भी 1 सीट जो है वो जीतने की संभावना जो है वो नजर आ रही है, जहां पर हर्षदेव जी चनैनी से बीजेपी के बलवंत मनकोटिया जी को इस समय कांटे की टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अल्ताफ बुखारी जी की बात करें, वहीं अपनी पार्टी से 2 से 3 सीटें की जीतने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। वहीं इंडिपेंडेंट पार्टी की अगर हम बात करें तो 2 से 4 सीटों की जीतने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। वहीं अगर बहुजन समाजवाद पार्टी की अगर हम बात करें, जहां पर संदीप मल्होत्रा जी कठुए से उम्मीदवार के रूप में इस समय मैदान में उतरे हैं, तो वहां पर उनकी जीतने की संभावना जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है, जहां पर 1 सीट जो है बहुजन समाजवाद पार्टी की भी जो है वो जीती हुई नज़र आ रही है। वहीं अवामी इत्तेहाद पार्टी की अगर हम बात करें, यानी कि इंजीनियर रशीद जी की पार्टी की, जी हाँ, अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 1 से लेकर 2 सीटें जो हैं वो दिखती हुई जीत की तरफ जाती हुई जो है वो नज़र आ रही हैं, और संभावना जो है 1 से 2 सीटों की जीतने की संभावना जो है वो नज़र आ रही है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो 10 से लेके 12 सीटें जो हैं वो पार्टी के हिस्से में आ सकती, जहां पर अगर हम बात करें तो रमन भल्ला जी जो है जम्मू साउथ आरसपुरा से विधानसभा के जो चुनाव हैं वो वहां से उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे थे, और वहीं पर बाहू सीट से TS टोनी जी भी जो हैं मैदान में उतरे थे विधानसभा के चुनावों में, तो ऐसा है। और अगर हम पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अगर हम बात करें तो 8 से लेकर 10 सीटों की जीतने की संभावना जो है वो साफ तौर पर नज़र आ रही है। और बीजेपी की अगर हम बात करें तो 22 से लेकर 25 सीटें जो हैं वो दिखती हुई नज़र आ रही है, जहां पर जीत की संभावना जो है बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और साथ ही साथ अगर हम NC की बात करें तो सबसे ज़्यादा सीट जो है वो नज़र आ रही है, 32 से लेकर 35 सीटें जो हैं वो जीत की तरफ जाती हुई नज़र आ रही हैं, और जीती हुई सीटें जो हैं 32 से लेकर 35 के आंकड़ों में जीतती हुई नज़र आ रही हैं। तो सही आंकलन है, जो सही परिणाम है वो 8 अक्टूबर को ही जो है वो सामने आना है। क्या कुछ कहना है आपका, ज़रूर अपने विचार जो है हमारे साथ साझी कीजिए। समय हो गया अब आपसे इजाज़त लेने का। जाने से पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं सिमरनदीप कौर, कैमरामैन हरजोत सिंह के साथ, धन्यवाद।